हेलो ट्रेडर, शुभम दिस साइड एंड स्वागत करूंगा आप सभी का आज के वीकली एनालिसिस वीडियो में। सो आई होप गाइस कि लास्ट वीक आप सभी के लिए अच्छा गया होगा, प्रॉफिटेबल गया होगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिल से सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि लास्ट वीक में कोई भी एनालिसिस वीडियो पोस्ट नहीं कर सका। रीज़न था कि मैं ट्रैवल कर रहा था, गोवा गया था एंड मैंने सब कुछ कैरी किया था, लैपटॉप कैरी किया था, यहाँ पर माइक कैरी किया था, कैमरा कैरी किया था। बट प्रॉब्लम ये आ रहा था कि यार मार्केट कुछ मूव ही नहीं दे रहा था एंड इसी वजह से वहाँ पर मुझे लग रहा था यार इतनी अच्छी जगह पे आया हो एंड ये साइडवेज मार्केट देख रहा हूँ बिकॉज मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलर हूँ बट मैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हूँ। अगर डायरेक्शन मिलता है, कोई डायरेक्शन मार्केट दिखाता है तो मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ठीक है ना, इन दैट डायरेक्शन। दैट्स वाई बहुत बोर हो रहा था, सो मैंने सोचा छोड़ो, ये भी कुछ भी नहीं करेंगे, आए हैं तो अच्छे से सिर्फ एंजॉय करेंगे, अच्छे से फ्रेश होके जाएंगे अपने घर पे एंड देन वहां पर जाके फिर काम में अच्छे से फोकस होगा क्योंकि तब तक ये मार्केट ब्रेकआउट दे चुका होगा। सो आप देख सकते हो आई एम सॉरी कि ये मंडे का कैंडल है। यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन भी कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मंडे का कैंडल है, ये ट्यूसडे का कैंडल है, ये अपना वेनेसडे का कैंडल है। कुछ भी नहीं, मैं यार मंडे बैठ रहा हूँ, ट्यूसडे बैठ रहा हूँ, वेनेसडे बैठ रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा छोड़ो, यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो है वो थर्सडे को ब्रेकआउट दे दिया। ऑब्वियसली यहाँ पर एक दो ट्रेड्स बन सकते थे, उसका भी रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ बट मैं नहीं ले सका। एंड ये तो डे में ट्रैवल कर रहा था, यहाँ पर मैं अगेन रिटर्न आ रहा था। मैं यहाँ पर सैटरडे संडे भी रुकने वाला था बट बहुत क्राउड आ गया था वीकेंड्स पे। इसी वजह से मैंने सोचा कि यार नहीं, चलिए अभी जाते हैं क्योंकि मैंने ये 3-4 दिन वहाँ पर 4-5 दिन यहाँ पर अच्छे से बिताए थे। सो दैट्स वाई आई थॉट कि यार चलो जाने देते हैं, अभी चलते हैं यहाँ पर से। ठीक है, सो यहाँ पर मैं अभी रिटर्न आ चुका है। अभी आपको यहाँ पर से रेगुलर कंटेंट, अच्छा अच्छा वीडियोस, अच्छे अच्छे एनालिसिस दिखेंगी। एंड जो फिर भी अगर आपने मेरा एनालिसिस वीडियोस लास्टली अच्छे से देखे होंगे, मैंने दो जोन्स आपको बताए थे। कौन से दो जोन्स थे वो? एंड जब मार्केट इस जोन में जाने वाला था उससे पहले से मैंने आप लोगों के साथ में वो जोन शेयर करके रखे थे कि मार्केट जो है वो इस जोन में टाइम स्पेंड कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है। जब तक कि ये जोन्स का ब्रेकआउट ना हो जाए हमें यहाँ पर से हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अभी सिंपल सिंपल वो जोन्स में अगेन आप लोगों के साथ में ड्रॉ करना चाहूँगा क्योंकि नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, उनको पता नहीं होता है कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। सो वीक पे हम थोड़ा सा डिटेल में सारे लेवल्स अगेन ड्रॉ करेंगे ताकि आपको भी एक रिवीजन बन जाए। हमने क्या किया था, ये जो पूरा फॉल लगा है टॉप से लेके बॉटम तक, इसे हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया था कुछ इस तरीके से, टॉप से लेके बॉटम तक। ठीक है, तो हमें यहाँ पर से कुछ लेवल्स मिल जाएंगे रिट्रेसमेंट के। फिर हमने क्या किया था, फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लिया था एंड वो प्रीवियस स्विंग को टॉप से लेके बॉटम तक लगाया था ताकि हमें ऊपर के प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स मिल सके। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें यहाँ पर से दो जोन्स मिल चुके थे। सबसे पहला था ये 1.272 एंड 0.6 मिनट का जोन, ये गोल्डन जोन है, ये गोल्डन फिबोनाची क्लस्टर जोन है बिकॉज 1.272 तो है ही, प्लस यहाँ पर 0.6 मिनट का गोल्डन रेशियो है। दैट्स वाई आप थोड़ा सा यहाँ पर देख भी सकते हो कि मार्केट ने जब यहाँ पर अप्रोच किया, मार्केट ने यहाँ पर से रिजेक्शन भी लिया होता एंड ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी लिया हुआ है, करंटली भी यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अभी दूसरा जो लेवल था ये था हमारा 1.6 मिनट एंड 0.786 का। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर भी बहुत बार रिजेक्शन लिया हुआ है। मैं ये जोन भी थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर से लेके यहाँ तक, नॉट एग्जैक्टली बट आप यहाँ पर देख सकते हो रिजेक्शन मिला है, रिजेक्शन मिला है यहाँ पर से एग्जैक्टली यहाँ पर से रिजेक्शन मिलके मार्केट जो है वो नीचे गिरा था। ठीक है, सो यही जोन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि अगर मार्केट ये जोन का ब्रेकआउट नहीं कर रहा है तो हमें हाइयर प्रोबेबिलिटी डायरेक्शनल ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेट कर सकता है। बट फाइनली आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये रिजेक्शन मिला। आई थॉट कि यार ये ब्रेकआउट दे देगा बिकॉज बहुत टाइम तक ये रुका है, एवरी टाइम ये यहाँ पर टेस्ट करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा। बट मार्केट ने हमें रॉन्ग प्रूव कर दिया, हमारे जोन पे रिजेक्शन ले लिया, यहाँ पर से गिर के सपोर्ट पे है। अभी भी अभी भी मैं आपको आप लोगों के साथ में यही शेयर करना चाहूंगा कि हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ही मिलेंगे। यानी कि अगर मार्केट यहाँ पर से ब्रेकआउट कर रहा है
तो ही वीक पुल बैक देखकर यहाँ पर से हाइयर प्रोबेबिलिटी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है। एंड अगर मार्केट यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर रहा है इस जोन को, तो यहाँ पर भी वीक पुल बैक देखकर यहाँ पर से हाइयर प्रोबेबिलिटी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है। ये वीक पुल बैक 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं, यहाँ पर से अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। बट फिर भी भाई साहब हमें ट्रेड करना है, हमें एवरीडे ट्रेड करना है। हम अगर मार्केट इसी जोन में फंसा रहे फिर भी हमें ट्रेड करना है। अगर आपकी ये मेंटेलिटी होगी तो मैं आप लोगों के साथ में कुछ ट्रेड शेयर करना चाहूंगा या फिर कुछ लेवल शेयर करना चाहूंगा। सिंपल हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेंगे, टॉप से लेके यहाँ तक बॉटम तक लगा देंगे। हमें यहाँ पर से लेवल्स मिल गए 0.38 टू 0.5, 0.6 मिनट। ये लेवल्स को हम 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे। करंटली हम इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट जो है यहाँ पर 0.382 से रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, ये लेवल आप देख सकते हो 0.382 से रिजेक्ट हुआ है एंड अगेन इस लेवल को अप्रोच करने के लिए जा रहा है। अभी एनालिसिस अपन एकदम सिंपल रखेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे, मार्केट इस लेवल को अप्रोच किया, यहाँ पर से रिजेक्शन लिया, मार्केट ने यहाँ पर एक स्विंग लो लगाया, अगेन अप्रोच करने के लिए जा रहा है। अभी सिंपल सिंपल यहाँ पर से मेरा ट्रेड प्लान क्या रहता है कि हमें यहाँ पर एक स्विंग मिल चुका है। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो ये स्विंग मिल चुका है। अगर मार्केट यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बनाता है या फिर कुछ भी बनाकर 0.382 से रिजेक्शन लेके इस वाले स्विंग लो का डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर देता है ना, तो इस स्विंग लो के नीचे मेरे लिए हाइयर प्रोबेबिलिटी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, डायरेक्टली भी हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं या फिर छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक वीक पुल बैक देखकर ताकि छोटा एसएल मिल सके, यहाँ पर से भी शॉर्ट कर सकते हैं। ये मेरे लिए शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। मार्केट अगर बुलिश रहता है, मार्केट अगर 0.382 को ब्रेकआउट कर रहा है, सो इस लेवल के ऊपर 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम वीक पुल बैक देखकर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा 0.5। प्राइस जो है ये गैप जो है ये फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है, इजीली 0.5 तक के हमें टारगेट्स मिल सकते हैं। फिर सेम साइकिल रिपीट होगा। अगर 0.5 से रिजेक्शन मिल रहा है कोई बड़े टाइम फ्रेम में, यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है, देन एंड देन ओनली यहाँ पर से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज बनेगी। अदरवाइज अगर ये ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर से वीक पुल बैक देखकर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज बनेगी। नेक्स्ट टारगेट रहेगा 0.6 मिनट। अभी सेम साइकिल अगर किसी लेवल से 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर से हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है डाउन साइड में, तो हम यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेंगे। अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पर से सिंपल हम लॉन्ग के ट्रेड्स लेंगे छोटे छोटे टाइम फ्रेम में पुल बैक देखकर। ठीक है, आपको ये लेवल्स मिल गए, डाउन साइड का इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल मिल गया, यहाँ पर से रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल्स मिल गए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है वो हमारा ये फिबोनाची क्लस्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है वो है हमारा ये डाउन साइड का फिबोनाची क्लस्टर का लेवल। ठीक है, तो यही पूरी 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 एनालिसिस है हमारी निफ्टी की। मैंने पूरा अच्छे से इन डिटेल में आपको बताने का ट्राई किया है। ठीक है, अभी यहाँ पर से सिंपल चलते अगले चार्ट पर, यानी कि बीटीसी पर। अभी मेरे मेरे पास निफ्टी एंड बीटीसी की एनालिसिस है। गोल्ड में सुबह से देख रहा हूँ कुछ क्लियरिटी मुझे नहीं मिल रही है। ठीक है, एक बार क्लियरिटी मिल जाए उसके ऊपर सेपरेट वीडियो में संडे से पहले आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट बीटीसी की मेरे पास एक कन्वेक्शन है, जैसे निफ्टी में मेरे पास कुछ कन्वेक्शनल एनालिसिस है, यहाँ पर बीटीसी में कुछ कन्वेक्शन एनालिसिस है, तो मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। गोल्ड में अगर मेरे मेरे कोई वो एनालिसिस के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो बीटीसी का यहाँ पर चार्ट देख लेते हैं। बीटीसी के डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर से मैं आना चाहूँगा एंड एक प्राइस एक्शन में आपको समझाना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो बीटीसी में यहाँ पर प्राइस ने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट कर दिया एंड यहाँ पर से जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। मार्केट ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड में था, यहाँ पर से सिर्फ इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, डेली टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। उसके बाद में ये जो यहाँ पर से इंपल्स मूव आया उसका प्राइस यहाँ पर से रिट्रेसमेंट लेता है। अब ये रिट्रेसमेंट कितना डीप होगा वो टाइम टाइम फ्रेम एनालिसिस में डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट डिफरेंट होता है। करंटली हमें करंट कितना डीप है वो देखना है। करंटली अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर से जूम इन करेंगे, तो आपको सिंपल एक स्ट्रक्चर दिखेगा। वो स्ट्रक्चर कौन सा है? प्राइस यहाँ पर से 5 वेव पैटर्न में नीचे आता है। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव पैटर्न में यहाँ पर से एक डाउन साइड में रिट्रेसमेंट दिखाता है। उसके बाद में यहाँ पर से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है। जब भी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पर से हो रहा था, इससे पहले ही मैंने आपको बोला था कि अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है, हमारे लिए यहाँ पर से हाइयर प्रोबेबिलिटी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज बनेगी। आप वीडियो लास्ट जाके देखिए, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर से हम बहुत ही अच्छी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। ये ट्रेड मैंने लिया था,
मंडे को आई थिंक यस मंडे को लिया था। एंड मंडे को ही मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी शेयर की थी ये ट्रेड लेने की। ये ट्रेड की एनालिसिस मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर की थी। जस्ट मंडे को मैं यहाँ पर गोवा गया, ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था, लेके रखा था, जस्ट होल्ड करके रखा था। जब मैंने पहुंचा मैं देखा यार बहुत ही अच्छा टारगेट यहाँ पर से मुझे मिल गया है। सो मैंने बोला कि यार अभी कुछ ट्रेड भी नहीं करेंगे ना रेस्ट ऑफ द वीक फिर भी चल जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड मुझे मिल चुका था। ठीक है ना। इसी वजह से ट्रेडिंग को भी मैं वहां पर जाके इतना सीरियसली नहीं ले रहा था, बिकॉज रीजन है ये ट्रेड फर्स्ट डे ही इतना अच्छा ट्रेड मुझे मिला था। ठीक है ना। एंड इसी के साथ में मैंने आप लोगों के साथ में ये अगर मूव आएगा तो कितना ऊपर आएगा, ये प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, एंड कहाँ पर से हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, ये भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करके रखा था। सिंपल उसके लिए हम फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं। एंड प्रीवियस ये जो पुल बैक है इसको टॉप से लेके बॉटम तक हम लगा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस ने एग्जैक्टली हमारे 1.6 मिनट से रिजेक्शन दिखाया। इवन स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे ना तो आपको दिखेगा कि 1.618 एंड 1.272 इसके बीच में इसने एम टॉप पैटर्न बनाया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर से रिजेक्शन लिया, एम टॉप पैटर्न बनाया, अगेन रिजेक्शन लिया, देन यहाँ पर से नीचे आया, ये प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग लेवल से नीचे आया। ठीक है ना। यहाँ पर से प्राइस गिरा एंड यहाँ पर से नीचे आने लगा। अभी स्ट्रक्चर देखो, अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखो। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर अभी जो मेरे पास जो प्राइस एक्शन डेटा अवेलेबल है ये मुझे यही बता रहा है कि प्राइस फॉल किया, रिट्रेसमेंट लिया, फॉल किया, रिट्रेसमेंट लिया, फॉल किया, उसके बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाकर एक बहुत ही अच्छा एक इंपल्स मूव लगा दिया। दिस कुड बी अ रिट्रेसमेंट एंड उसके बाद में यहाँ पर से और एक इंपल्स मूव अपसाइड में आ सकती है। ये एक रिट्रेसमेंट है, उसके बाद में और एक अपसाइड में इंपल्स मूव आ सकती है। आप थोड़ा सा समझो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, बट ये एक बार एनालिसिस आपको समझ जाएगी ना, आपको ये चार्ट के ऊपर कन्विक्शन आने लगेगा कि चार्ट करने का क्या ट्राई कर रहा है। ठीक है, ये हो सकता है। सो सिंपल हमारा काम क्या रहेगा, अगर ये रिट्रेसमेंट है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लो एंड यहाँ पर बॉटम से लेके फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लो एंड बॉटम से लेके टॉप तक लगा दो। क्या इशू हो रहा है यार। यस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लो, बॉटम से लेके यहाँ पर टॉप तक लगा दो, तो आपको दिखेगा कि 0.6 मिनट पे प्राइस सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। फॉर प्रिसाइज ये वीकनेस 0.786 पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर से बाउंस किया है। अभी अगर हम यहाँ पर से लॉन्ग साइड के ट्रेड्स यहाँ पर से लेना चाहते हैं ना, तो ये जो फॉल लगा यहाँ से यहाँ तक हमें ये प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये वेव्स को यहाँ पर हमें एनालाइज करना पड़ेगा। एंड जब हमें यहाँ पर से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखेगा ना, उसके बाद ही हम यहाँ पर से लॉन्ग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। अदरवाइज जब तक ये प्राइस गिर रहा है ना, हमें यहाँ पर वीक पुल बैक देख के शॉर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर वीक पुल बैक देख के शॉर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी वीक पुल बैक देख के शॉर्ट करना पड़ेगा। जब प्राइस यहाँ पर से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा ना, देन एंड देन ओनली हम यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। यही यही सिंपल है, यही हमें यहाँ पर से ट्रेड प्लान बताएगा। अदरवाइज अगर ये लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए नीचे जा रहा है ना, तो ये वीक पुल बैक देखकर, ये वीक पुल बैक देखकर, ये वीक पुल बैक देखकर हमें यहाँ पर से शॉर्टिंग की ही अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है। आई होप कि मैं जो कुछ भी यहाँ पर बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। अभी सिंपल सिंपल मेरा काम रहेगा कि ये जो फॉल है इसको छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व किया जाए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत ही ज़्यादा ही बड़ा चार्ट दिख रहा है, सो 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी। सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस एक्शन क्या है, ये एक स्विंग हाई बना, ये स्विंग लो बना, ये एक लोअर हाई बना, यहाँ पर ये लोअर लो बना, यहाँ पर एक लोअर हाई बना, यहाँ पर एक लोअर लो बना। एंड प्राइस जो है वो करंटली एक रिट्रेसमेंट फेज में है। ऑब्वियसली प्राइस ने एक इंपॉर्टेंट लेवल पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है, बट करंटली प्राइस एक रिट्रेसमेंट फेज में है। हमें यहाँ पर से चेंज ऑफ कैरेक्टर कब दिखेगा आप बताइए, चलो मैं ही बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर मार्केट इस स्विंग हाई को क्रॉस कर देता है, लाइक अगर मार्केट यहीं पर से ऊपर आ जाता है एंड यहाँ पर से क्रॉस कर देता है, तो हमें इस लेवल पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा। अदरवाइज दूसरी चीज हो सकती है कि मार्केट यहाँ पर से नीचे जाए, एक हाइयर लो या फिर एक डबल बॉटम बना दे, फिर यहाँ पर से क्रॉस करे, तो इस वाले स्विंग हाई के ऊपर हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। तब तक मार्केट हमारे लिए यहाँ पर से डाउन ट्रेंड में ही है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि डाउनफॉल, ये रिट्रेसमेंट, यहाँ पर से अगेन एक फॉल आ सकता है, ये बात आप समझिए।
ठीक है, इसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, चलो ये भी लेवल्स हटा देते हैं। इसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, मैंने सिंपल 0.76 का लेवल मार्क करके रखा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेंगे, यहाँ पर टॉप से लेके बॉटम तक लगा देंगे। मार्केट ने कहाँ से रिजेक्शन लिया है, मार्केट ने रिजेक्शन लिया है अपने 0.6 मिनट से। अभी यहाँ पर से थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, देखो कितना प्यारा प्राइस एक्शन है। यहाँ पर से देखो मार्केट हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई बनाया एंड यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी ये नो ट्रेडिंग जोन में है। ठीक है, सिंपल सिंपल यहाँ पर से हमारे लिए शॉर्टिंग का ट्रेड बनेगा अगर प्राइस इस वाले स्विंग लो को डाउन साइड में क्रॉस कर रहा है। अगर प्राइस यहाँ पर से सॉरी अगर प्राइस यहाँ पर से डाउन साइड में क्रॉस कर रहा है तो छोटे छोटे टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर से वीक पुल बैक देखकर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। मार्केट नीचे आ सकता है, जब यहाँ पर से ये टर्न अराउंड करके इस वाले लेवल को क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पर से लॉन्ग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अभी भी यहाँ पर अगर आप देखोगे हाइयर हाइज हाइयर लोज लगाते जा रहा है, अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स लेना सजेस्टेबल नहीं होगा या फिर प्रेफरेबल नहीं होगा। सिंपल जब प्राइस इस लेवल को क्रॉस कर देगी ना, 0.6 मिनट को क्रॉस कर देगी, फिर यहाँ पर वीक पुल बैक देखकर हम यहाँ पर से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। मार्केट कंटिन्यू कर सकता है प्रीवियस स्विंग हाई तक। ठीक है, बहुत सारी चीजें बताइए, कॉम्प्लिकेटेड चीजें बताइए, बट है एनालिसिस कॉम्प्लिकेटेड या फिर स्ट्रक्चर अभी कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, सो हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया यार, मैं अभी ये सब कुछ आपको बता रहा हूँ 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो में, बट लास्ट 2 आवर्स से यहाँ पर मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं कल रात को लगभग 11-12 बजे पहुंचा, यहाँ पर सुबह उठा, डायरेक्टली चार्ट्स के सामने बैठ गया, अच्छे से मार्केट्स को ऑब्जर्व किया एंड ये एनालिसिस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। जब फर्स्ट टाइम में भी देखता हूँ मुझे भी समझ में नहीं आता है, मुझे भी चार्ट्स के ऊपर 1-2 आवर्स स्पेंड करने पड़ते हैं, देन ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं, देन उन स्ट्रक्चर पे बेस पे हम कुछ ट्रेड्स लेते हैं, तब हमें यहाँ पर कुछ पैसा मिलता है। ठीक है ना, तो समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन वीडियो देखना पड़ेगा। एंड अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेशन में या फिर डिस्कॉर्ड पे पूछ सकते हो, उन्हें मैं 100% क्लियर करने का ट्राई करूंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ में अगेन बात करके, मैं बहुत मिस कर रहा था एनालिसिस वीडियोस। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में बात करके, एनालिसिस शेयर करके, आई होप कि एनालिसिस आपको हेल्प करेगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एनालिसिस।